हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। हमें कहा गया है, दो पार्ट दिए हुए हैं ए और बी। हम सबसे पहले ए पार्ट ले रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। स्टूडेंट, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हम लोगों को। ए 1 1 -1, इसे बी कंसीडर कर लें। 6 4 -5 एंड इसको सी कंसीडर कर लें स्टूडेंट। -4 -2 एंड दिस इज 3। स्टूडेंट, एक्चुअली इक्वेशन ऑफ प्लेन जब निकालनी होती है तो तीनों के तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। हमारे पास जो फार्मूला है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का है। फॉर्मूला क्या है जरा बता दूं मैं स्टूडेंट आपको। जब भी तीन इक्वेशन से निकालना हो, x - x1, y - y1, z - z1, x2 - x1, x3 - x1, y2 - y1, z2 - z1, x3 - x1, यहाँ पे आ जाएगा z3 - z1 और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट y3 - y1। दिस इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। लेकिन हमें पहले चेक करना पड़ेगा पॉइंट कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो निकाल लो ए बी की। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। अब स्टूडेंट ए बी की निकालें। फार्मूला होता है x2 - x1, तो 6 - 1, दिस इज 5। b1 निकालें, 4 - 1 3। c1 निकालें, -5 + 1 दैट इज -4। डायरेक्शन रेशियो बी सी निकाल दें स्टूडेंट्स। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, a2 -4 में से 6 गया, x2 - x1 हो गया एक्चुअल में -10। b2 निकालो स्टूडेंट्स, -2 -4 -6 और c2 निकालें तो 3 और बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8। माइनस माइनस क्या हो जाएगा 8। अब स्टूडेंट देखें, a1/a2 निकालें। a1 कितना था 5, a2 था हमारे पास -10, दैट इज इक्वल टू -1/2। b1/b2 निकालें, दिस इज b1 कितना है 3/-6 -1/2, दिस इज 1/2। ओके, c1 c2 c1 c2 देखें तो -4/8 दैट इज इक्वल टू -1/2। तो सारे इक्वल आ गए स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो 2 ही है। a1 a2, b1 b2, c1 c2। स्टूडेंट अगर ये तीनों इक्वल आ गए हैं तो ये हो गया ए बी पैरेलल है बी सी के, बट बी कॉमन है, बट बी इज कॉमन। अगर स्टूडेंट एक पॉइंट कॉमन हो, क्योंकि 3 पॉइंट है तो देखिए ये ए बी, अब बी सी यहां से तो हो नहीं सकता, बी सी यहीं पर ही होगा, तो पॉइंट्स को लीनियर है। अगर एक कॉमन पॉइंट आ जाए तो हम ये लिख लेते हैं बी कॉमन है, पॉइंट बी इज कॉमन। ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। और स्टूडेंट अगर पॉइंट कोलिनियर है, वैसे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो हमेशा ज़्यादातर अभी तक नॉन कोलिनियर का आया है, पॉइंट कोलिनियर का नहीं आता। हम इसे रफली चेक करते हैं, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है कोलिनियर का, तो पॉइंट्स कोलिनियर है तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स passes through 3 कोलिनियर पॉइंट्स। हम कोई पर्टिकुलर एक इक्वेशन नहीं दे सकते स्टूडेंट इसके लिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये बुक है, देखिएगा जरा, ये मैंने एक मार्क लगाया, एक पॉइंट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सेकंड पॉइंट लगाया, ये थर्ड पॉइंट लगाया, 1 2 3 3 पॉइंट लगाए, एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे तो कोलिनियर है। तो देखो कितने सारे प्लेन, ये सारे प्लेन, ये सारे प्लेन ही तो हैं, तो इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं। इसलिए हमने लिखा इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिस थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स।
हम पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं दे सकते। पर्टिकुलर इक्वेशन तब दे सकते हैं जब तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हो। नॉन कोलिनियर हो तो पर्टिकुलर एक प्लेन की इक्वेशन होगी, बट यहाँ हम नहीं दे सकते। तो यहाँ सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इसको इस तरीके से करना है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखिए बी पार्ट, बी पार्ट में स्टूडेंट इसको जो मैंने चेक करवाया कोलिनियर नॉन कोलिनियर से रफली चेक कर लीजिएगा, ये हमें पता है नॉन कोलिनियर पॉइंट है वैसे, तो हम सीधा कर सकते हैं इसको। बाकी आप चेक कर सकते हैं कि ये नॉन कोलिनियर है या कोलिनियर है। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ज्यादातर नॉन कोलिनियर पॉइंट ही आते हैं एग्जाम में। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लेट करेंगे स्टूडेंट, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। कहाँ से पास हो रहा है स्टूडेंट ये, इट पासेस थ्रू वन वन जीरो, दिस इज एक्स वन वाई वन जेड वन, सेकेंड वाला एक्स टू वाई टू जेड टू, थर्ड वाला एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, माइनस टू टू वन। ये आप रफली चेक कर सकते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो डायरेक्ट इक्वेशन लगा देनी है, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। आप आ जाएगा वन माइनस वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, टू माइनस वन, वन माइनस जीरो। फिर आ जाएगा आपका स्टूडेंट एक्स थ्री माइनस एक्स वन, माइनस टू माइनस वन, टू माइनस वन, और फिर आ जाएगा वन माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये आया स्टूडेंट्स एक्स माइनस वन जीरो, माइनस थ्री, वाई माइनस वन वन वन, जेड वन वन। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू जीरो। अब डिटरमाइंट सोल्व कर दो स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वन, ये कैंसिल आ जाएगा वन माइनस वन, एक्स वाला आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, मिडल का साइन चेंज कर लें, वाई माइनस वन, ये आ जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट, हमने x माइनस एक्स वन कर दिया है, y माइनस वाई वन कर दिया और z माइनस जेड वन कर दिया। फिर क्या करना है, x टू माइनस एक्स वन करना है, मतलब वन माइनस वन, टू माइनस वन, और फिर वन माइनस जीरो। फिर आ गया एक्स थ्री माइनस टू माइनस वन, टू माइनस टू। अच्छा यहाँ पे आना है हमारे पास वाई थ्री माइनस वाई वन, टू माइनस टू आना था स्टूडेंट ये वाला। ओके, और माइनस वन और क्या आना है हमारे पास। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गई है स्टूडेंट, ये माइनस, अच्छा नहीं टू माइनस वन ही आना था, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ था क्या, टू माइनस वन, ठीक था। ओके नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, वाई माइनस वन, ये कैंसिल आ गया तो जाएगा जीरो प्लस थ्री, और जेड आएगा हमारे पास, ये आएगा जीरो प्लस थ्री। इसको सोल्व कर देना है स्टूडेंट्स हम लोगों को बड़ी आराम से। स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे माइनस वन था पॉइंट हमारा, हमने वन लिख लिया, ये माइनस वन है, तो इसे ठीक कर लीजिएगा। माइनस वन माइनस जीरो जाएगा तो ये माइनस वन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस वन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वन माइनस टू, वाई माइनस वन थ्री, थ्री जेड, जीरो प्लस थ्री तो स्टूडेंट थ्री हो जाएगा। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, माइनस टू एक्स प्लस टू, माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड, टू और थ्री कितना हो गया स्टूडेंट, फाइव। इतना छोड़ दें या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, तो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट। एक्चुअल में स्टूडेंट देखिएगा क्या होगा,
ये हमारा x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और ये x3 y3 z3 है। मैंने पहले +1 लिख दिया था, ये मैंने -1 कर दिया है। तो ये वैल्यू डाल देनी है बस हम लोगों को, ये x1 y1 z1 की जगह, ये x2 y2 z2 की जगह और ये x3 y3 z3 की जगह। तो यहाँ पे सोल्व कर लेना, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। बस ये ध्यान रखना तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन दिस। इंटरसेप्ट निकालने हैं स्टूडेंट। इंटरसेप्ट की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, x अपॉन ए y अपॉन बी z अपॉन सी दैट इज इक्वल टू 1। ए मतलब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन बी y एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन z एक्सिस। तो सॉल्यूशन देखें स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। इक्वल टू में क्या चाहिए होता है स्टूडेंट 1, तो डिवाइड कर दो डिवाइडिंग बाय 5। जो भी इक्वल टू में दिया हो स्टूडेंट उसे डिवाइड कर दो डिवाइडिंग बाय 5। तो ये आ गया स्टूडेंट 2x बाय 5 y बाय 5 माइनस जेड बाय 5 5 बाय 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो स्टूडेंट इसको अब कोफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए x का, क्या तो 2 बाय 5 को क्या लिख सकता हूँ 5 बाय 2, और ये माइनस है हमें प्लस चाहिए तो इस माइनस को नीचे लिख लो स्टूडेंट्स। ये माइनस मैंने नीचे लिख दिया है क्योंकि एक्स वाई जेड के आगे कोई कोफिशिएंट हमें नहीं चाहिए। 2 बाय 5 को अपोजिट कर दिया 5 बाय 2, तो लिख सकता हूँ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू 5 बाय 2, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू 5 और इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस दैट इज इक्वल टू -5। इंटरसेप्ट बताने थे हमें, कौन से इंटरसेप्ट कट किए गए हैं। इंटरसेप्ट की बात आए तो हमेशा इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, हमें सिर्फ इंटरसेप्ट बताने थे। स्टूडेंट क्वेश्चन समझिएगा। 8th क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स। स्टूडेंट मीनिंग समझिएगा, जेड ओ एक्स ये हमारे पास राइट हैंडेड सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से समझिएगा। दिस इज राइट हैंडेड सिस्टम। आप इसको जेड मान लें, इसको एक्स मान लें, यो मान लें जेड, ये जेड ओ एक्स। तो स्टूडेंट ये वाई हो गया, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पैरेलल डालूंगा जेड ओ एक्स के, जेड ओ एक्स ये वाई हो गया। ये वाई पर डालूंगा y3 पर कटेगा, ये पैरेलल टू क्या है जेड ऑफ। तो ये जैसे ही मैं प्लेन जेड ओ एक्स के पैरेलल डालूंगा तो वो वाई को कट करेगा स्टूडेंट। तो वाई पर कितना कट कर रहा है वो हमें दिया हुआ है। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, अब इंटरसेप्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। सपोज इंटरसेप्ट की इक्वेशन होती है x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट क्योंकि प्लेन जो है किसके पैरेलल है, जेड ओ एक्स के। मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये जेड ओ एक्स के पैरेलल है, जेड, ध्यान से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। राइट हैंडेड सिस्टम बनाया हमने, जेड ओ एक्स के पैरेलल जैसे ही डाला, ये डालूंगा तो यहाँ पे वाई पे काटेगा, तो एक्स और जेड पे तो कटेगा ही नहीं। जब कोई प्लेन जेड ओ एक्स के पैरेलल होगा तो ना वो क्या करेगा, ना वो एक्स को काटेगा ना वो जेड को काटेगा। तो एक्स इंटरसेप्ट भी नहीं है हमारे पास और वाई जेड इंटरसेप्ट भी नहीं है, तो क्या बचा वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू 1। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी आ जाएगा। तो जब ये इंटरसेप्ट भी 0 है ये भी 0 है तो y इक्वल टू बी आ गया। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड ओ एक्स क्या होगी, जेड ओ एक्स इज y इक्वल टू बी। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये हम पैरेलल जेड ओ एक्स के डाल रहे हैं। अच्छा मान लो किसी और के प्लेन के पैरेलल डालें, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जेड ओ एक्स था, जेड एक्स, और ये हो गया जेड ओ एक्स, जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये हो गया, ये वाई हो गया। अगर ये ऐसे ना कह के ये ऐसे कहते हैं कि हमने किसके डाला है, जेड ओ वाई के पैरेलल डाला है, जेड ओ वाई के पैरेलल डालता तो एक्स को कट करता, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाता, एक्स अपॉन ए आ जाता, ये दोनों 0 है तो एक्स इक्वल टू ए की इक्वेशन मान लेते। तो ये ध्यान से समझना है बस आपको। y इक्वल टू बी आ गया। अब हमें दिया हुआ है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये देखिए इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस।
तो आप लिखोगे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू हो गया 3। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? बी की वैल्यू हो गई। अगर एक्स पे कट करता तो ए की वैल्यू हो जाती, जेड पर कट करता तो सी की वैल्यू हो जाती। पुट इन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, कुछ करना नहीं था, बस समझने वाली बात है। नोट डाउन कर ले स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। स्टूडेंट दो के इंटरसेक्शन, ये एक प्लेन है ये एक प्लेन है, इनके बीच में से एक प्लेन जा रहा है। तो क्या इक्वेशन बताई थी? जैसे आप देखिए बुक में, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन बीच में से जा रहा है और एक ये प्लेन है, तो दो के इंटरसेक्शन से ये प्लेन जा रहा है ना, ये एक प्लेन है, ये इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रहा है। तो जब भी कभी प्लेन दो के इंटरसेक्शन से, ये प्लेन और बीच में से एक प्लेन जा रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या लेट करते हैं स्टूडेंट्स? मैंने आपको लोगों को लिखवाई थी, देखिए ये हमें दिया हुआ है, आप लिखिएगा लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, या इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन लिख सकते हैं। प्लेन इज, जो फर्स्ट प्लेन है पहले वो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन। कह रहे इट पासिस थ्रू, कहां से पास हो रहा है स्टूडेंट? ये इट पासिस थ्रू 2 2 1, ये नंबर 1 दे दीजिएगा। तो ये एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दें। देखिए 3 इंटू 2, 2 2 इंटू 1 माइनस 4 लैम्डा 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2, ये हो गया 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल 3, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, 6 में से 4 गया स्टूडेंट, कितना आ गया? 6 में से 4 गया, आ गया 2 और प्लस 3 लैम्डा। तो स्टूडेंट ये आ गया 3 लैम्डा इज इक्वल टू -2, तो -2/3। अब स्टूडेंट ये लैम्डा आ गया -2/3, इसे फर्स्ट में पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आप लिखें पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट, तो आएगा स्टूडेंट 3x माइनस वाई 2z -4 -2/3। स्टूडेंट देखिए यहाँ लैम्डा की वैल्यू डाल रहा हूँ -2/3, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। 3 एलसीएम ले लें स्टूडेंट, 3 3 ज़ा 9, 3y 6z -12, 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x 2y 2z माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन में आ गया 3, दैट इज इक्वल टू 0। तो 9x में से 2x गया तो 7x, 3y और 2y -5y, 6z में 2z गया तो 4z, 12 में से 4 गया तो -8। और ये जो 3 है स्टूडेंट, ये 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 0 में मल्टीप्लाई हो गया, तो 7x -5y प्लस 4z -8 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो जब भी प्लेन दो के इंटरसेक्शन से पास हो, दो प्लेन के बीच में से एक प्लेन हो, तो पहले फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा सेकंड इक्वेशन की प्लेन की इक्वेशन, और फिर जिससे पास हो रहा है एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आगे वापस पुट कर दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर ले स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 10 में हमें गिवन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। अब स्टूडेंट फिर वही चीज, दो के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो, बस वेक्टर में दे रखा है, तो बड़ा सिंपल हो गया स्टूडेंट। हमारे पास सोल्यूशन लिखें, आर वेक्टर डॉट 2i 2j -3k दैट इज इक्वल टू 7, एंड सेकंड प्लेन क्या है स्टूडेंट? आर वेक्टर 2i 5j प्लस 3k दैट इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट बस क्या करना है आपको, r डॉट 2i
2j -3k -7 इक्वल टू 0 एंड r वेक्टर डॉट 2i 5j +3k -9 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट वैल्यू को हमेशा इधर ले आना है, तो लिखना है लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, सुन पहले प्लेन की इक्वेशन r वेक्टर डॉट 2i + 2j -3k -7, दिस इज आवर फर्स्ट प्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, लैम्डा टाइम ऑफ सेकंड प्लेन, ऐसे ऐसे कर लें, फर्स्ट प्लेन लिखा पहले, फिर लैम्डा टाइम ऑफ सेकंड प्लेन। सेकंड प्लेन क्या है हमारे पास, r वेक्टर डॉट 2i + 5j +3k, दिस इज 3k -9 इक्वल टू 0। अब सुन ये हमारा फर्स्ट है, चाहे आप इस पे भी लगा दें ब्रैकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट प्लेन लैम्डा टाइम ऑफ सेकंड प्लेन। अब सुन आर वेक्टर, ये ध्यान से समझिएगा, आर वेक्टर ये हमने कॉमन ले लिया है, आर वेक्टर लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या लिखूंगा 2 प्लस ये आई कॉमन ले सकता हूं, लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा आई, तो आई कॉमन ले लिया। ये 2j है स्टूडेंट्स, तो यहां मैं कॉमन ले लूं तो 2 प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी तो ये 5 है, तो 5 लैम्डा j, तो j कॉमन ले लें, पर कॉमन लेना आना चाहिए आपको। यहां आ जाएगा -3 + 3 लैम्डा के, और स्टूडेंट यहां पे लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी तो -9 लैम्डा -7 इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को डॉट बना देना है। क्या करना है आपको, आर डॉट यहाँ है, आर डॉट यहाँ, आर डॉट एक बार लिख के इनकी लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 लैम्डा 5 लैम्डा 3 लैम्डा, बट आई जे के भी आएगा, तो आई कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या आएगा 2 + 2 लैम्डा, बाहर आई आ गया कॉमन में, 2 + 5 लैम्डा, जे कॉमन आ गया, -3 + 3 लैम्डा, के कॉमन आ गया, लैम्डा -9 लैम्डा, ये -7। आप स्टूडेंट ये कह रहे हैं इट पासिस थ्रू 2 1 3, लेकिन वो वेक्टर में नहीं है, लेकिन हमें कैसे लिखना पड़ेगा, वेक्टर की फॉर्म में लिखे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा इट पासिस थ्रू, जो प्लेन है कहां से पास हो रहा है, पास हो रहा है 2i j +3k, तो ये r की जगह पुट कर दें 2i + j +3k, यहां पे पुट कर दें डॉट, यहां लिखें 2 + 2 लैम्डा i 2 + 5 लैम्डा j -3 + 3 लैम्डा k इक्वल टू, यहां आ जाएगा स्टूडेंट्स 9 लैम्डा +7। अच्छा नंबर किसको देना है स्टूडेंट, फर्स्ट इसको देना है आप नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट बड़ा आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी हो गया, आई वाला आई से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 + 2 लैम्डा, जे वाले को जे से करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 2 + 5 लैम्डा, जे डॉट जे 1 होता है स्टूडेंट्स, आई डॉट आई भी 1 होता है, और के डॉट के, तो ये आ जाएगा 3 -3 + 3 लैम्डा इक्वल टू 9 लैम्डा +7, 9 लैम्डा +7। ओके, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 4 + 4 लैम्डा, 2 + 5 लैम्डा, 9 + 9 लैम्डा, ये कैंसिल, 4 लैम्डा और 5 लैम्डा 9 लैम्डा, ये आ गया 6, 6 में से 9 गया तो -3, दैट इज इक्वल टू 7, 7 + 3 यहाँ आ गया 10/9। स्टूडेंट ये हम किस में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट हमारे पास, ये है फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पुट कर दें आर वेक्टर 2 + 2 10/9 आई, यहाँ आ जाएगा 2 +
यहाँ आ जाएगा -3 प्लस इक्वल टू कितना है, -9 10/9। ये कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट ये आएगा आर वेक्टर एलसीएम ले लो, 9 2 18 प्लस 20 आई यहाँ आ जाएगा +18 प्लस 50 9j यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 27 प्लस 30/9 के ये आ जाएगा 10 -7 = 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशंस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करें उसके लिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रब कर देता हूँ। आराम से हो जाएगा। एक क्या आना है स्टूडेंट, आर वेक्टर ब्रैकेट में आ गया 38/9i, ये आ गया 68/9j 50 और 18, और ये आ गया 30 में से 27 गया तो 3/9 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 इक्वल टू एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स। ये आ गया 38i 68j प्लस 3k अपॉन 9, ये इक्वल टू 17 चला गया स्टूडेंट। ये आ गया आर वेक्टर 38i 68j प्लस 3k 17 9 जा कितना होता है स्टूडेंट 153। यस, तो ये आंसर आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, आर वेक्टर डॉट 38i 68j 3k, ये हमने 30 में 27 लेस कर दिया 3 -17 उधर जाके प्लस के हो गए। यहां तक हमारा आंसर है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन प्लेन दिस एंड दिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। स्टूडेंट कई बार यहाँ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन लिखा हुआ आ जाता है, थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन, एक ही बात है। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रहा हो तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ स्टूडेंट। अब ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, तो सोल्यूशन लिखते वक्त पहला प्लेन लिखे x + y + z, x + y + z = 1 एंड 2x + 3y + 4z = 5। स्टूडेंट x + y -1 इसको इधर ले आए, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू इधर ले आते हैं। 2x + 3y, तो लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, फर्स्ट प्लेन लैम्डा टाइम ऑफ, जब भी दो के इंटरसेक्शन से हो सेकंड प्लेन। रूल पढ़ लीजिएगा, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, को जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, x + y + z। जब भी परपेंडिकुलर दिया हो ना स्टूडेंट तो क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2 λx, यहाँ ब्रैकेट ना लगाए हम, 3 λy 4 λz -5 λ = 0। अब स्टूडेंट देखिए इसमें से x कॉमन आ रहा है तो ये आ गया 1 प्लस, यहाँ से y कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, z कॉमन आ रहा है, देखिए z कॉमन आ रहा है तो 1 + 4 λz, ये आ गया 5 λ -1। स्टूडेंट अब देखिए ये कौन सी फॉर्म बन गई है भाई, a1x b1y c1z = d हो गया। इसको उधर ले जाएं तो इधर रखें तो इधर रख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं इट इज परपेंडिकुलर टू, ये प्लेन जो है प्लेन के परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
किस प्लेन के, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सो प्लेन प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो रूल याद होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट प्लेन। फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 b1 c1, और सेकंड की क्या होगी, a2 मतलब x के आगे 1, इसके आगे -1 और इसके आगे 1। तो वैल्यूज डाल दें। एक तो इसको आप नंबर 1 लेट कर लें, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें पुट करेंगे। पहले आप लिखें 1 प्लस 2, ये a1 है। a2 कितना है स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट। फिर है हमारा 1 प्लस 3 लैम्डा, ओके, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस 4 लैम्डा, और इसका कोफिशिएंट है हमारे पास 1। तो ये आया 1 प्लस 2 लैम्डा 3 लैम्डा 0। तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, 4 लैम्डा और 1 से 1 कैंसिल, 4 और 2 6, 6 में से 3 गया, 3 लैम्डा और 1 आ जाएगा। 1 को उधर ले जाएं स्टूडेंट तो सीधा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/3। पुट इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट। तो ये आएगी x प्लस वाई, यहाँ पुट कर दें -1/3, 2x 3y इक्वल टू 0। 3 एलसीएम ले लें स्टूडेंट, 3x, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3y प्लस 3z -3 -2x, माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आया 3x में से 2x जाएगा तो स्टूडेंट x, 3y में से 3y कैंसिल, z में से 4z गया तो 3z में से 4z गया माइनस का z, 5 में से 3 गया +2 इक्वल टू, ये 3 0 में चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी। ये 3 कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, ये 3 0 में चला गया तो बाकी इक्वेशन आ गई x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, हमें एंगल फाइंड करना है, दोनों वेक्टर इक्वेशंस दे रखी हैं प्लेन की। तो फर्स्ट प्लेन है हमारे पास 2y प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 5, एंड सेकेंड प्लेन है हमारे पास r डॉट 3i 3j प्लस 5k इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट पहले प्लेन को इसको बोलते हैं n1, r डॉट n1 इक्वल टू 5। तो n1 हो गया हमारे पास 2y प्लस 2j माइनस 3k, एंड n2 हो गया स्टूडेंट हमारे पास n2 वेक्टर, ये n1 वेक्टर हो गया। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है स्टूडेंट हमारे पास, ये r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। लेकिन यहाँ दो प्लेन होते हैं तो इसको n1 n2 बोलना पड़ता है हम लोगों को, वैसे n ही होता है, लेकिन n1 n2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो प्लेन है। अच्छा पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दें, n1 डॉट n2, क्यों, फॉर्मूला में याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी लिखवाते हैं अभी स्टूडेंट्स आपको। डॉट निकालें, 2 3 जा 6, तो i डॉट i तो 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और -15, तो यहाँ पे हो गया 6 से 6 कैंसिल, -15 हो गया स्टूडेंट्स। ओके, n1 का मैग्नीट्यूड निकालें स्टूडेंट्स, n1 का मैग्नीट्यूड है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर। तो ये आएगा 4 + 4 + 9 17। ऐसे n2 का निकाल लें स्टूडेंट मैग्नीट्यूड, n2 है हमारे पास 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर
9+9+25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 और 25 43। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू फार्मूला लिख लें n1 डॉट n2, n1 का मैग्नीट्यूड n2 का मैग्नीट्यूड, n1 डॉट n2 कितना है? -15, और नीचे कितना है स्टूडेंट हमारे पास? √17 √43। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारा आ गया cos थीटा इज इक्वल टू -15, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 43 इंटू 17, 51 5, 73 731, बाहर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव है तो मॉडुलस से बाहर आएगा तो पॉजिटिव, थीटा इज इक्वल टू आ गया 15। कॉस इनवर्स लिखना पड़ेगा स्टूडेंट हमें, कॉस इनवर्स जरूर निकाल के दिखाइएगा स्टूडेंट क्वेश्चन में। 731, दिस इज द आंसर, दिस इज कॉस इनवर्स। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू निकाल के देखा, मॉडुलस से बाहर आया तो पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, कह रहे हैं इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल, पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, एंड इन केस दे आर नाइदर, ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो तो एंगल निकालो। अगर स्टूडेंट आ जाए पैरेलल तो वही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं करना। अगर पैरेलल नहीं आते हैं तो परपेंडिकुलर चेक करना है, अगर परपेंडिकुलर भी नहीं आते तो एंगल निकालना है। ये ध्यान रखना, बहुत सारे केसेस है, मैं सारे नहीं करवा रहा, एक ही पार्ट करवा रहा हूँ इसका, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ ये दो प्लेन दे रखे हैं, ठीक है, 7x + 5y + 6z + 30 = 0, एंड सेकेंड प्लेन हमें दे रखा है स्टूडेंट 3x - y 10z + 4 = 0, दिस इज प्लस एंड दिस इज 4। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं a1 कितना है, फर्स्ट प्लेन के इसको x के कोफिशिएंट को a1 b1 c1 एंड a2 यहां से पता चल जाएगा a2 3 b2 c2। तो स्टूडेंट हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, पहले चेक करो पैरेलल हैं कि नहीं है। a1 a2 7/3, b1 b2 5/-1, c1 c2। ऐसे तो चाहिए ना निकालो, पता ही चल गया कि ये पैरेलल नहीं है, ये आ गया 3/-5। तो आप कह सकते हो a1 a2 is not equal to b1 b2, that is not equal to c1 c2, तो planes are not parallel, planes are not parallel। अगर स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल आ जाते, पैरेलल हो जाता तो क्वेश्चन खत्म था, हमें आगे नहीं करना। पता चल गया दो प्लेन पैरेलल है, उनके बीच का एंगल 0 हो जाता है। जब दो एंगल पैरेलल हो गए तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया, हमें पता चल गया, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर है तो पता चल गया 90 डिग्री है। अब पैरेलल नहीं है तो हमें आगे करना पड़ेगा, अगर किसी केस में पैरेलल आ जाए तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चंस को। अब चेक करें परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है, a1 a2 b1 b2 a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। a1 है 7, a2 है 3, b1 है 5, b2 है -1, c1 है हमारे पास 6, c2 है -10। 21 -5 -60, 21 65, ये आ गया 5 में 1 गया 4, 6 में 2 गया 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हो ये माइनस, देखो स्टूडेंट a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, ये -44 आया है, 5 में से 1 गया 4 और 6 में 2 गया 4, तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। अगर स्टूडेंट परपेंडिकुलर आ जाता तो आगे क्वेश्चन नहीं करना, पैरेलल आ जाए तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना।
और अगर नहीं आया पैरेलल तो परपेंडिकुलर चेक करो, परपेंडिकुलर आया तो यहाँ खत्म, और परपेंडिकुलर भी नहीं आया तो फिर आपको एंगल निकालना है बीच का। तो क्या फार्मूला एंगल निकालने का स्टूडेंट, cos थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A1 कितना अपने पास स्टूडेंट 7, A2 3, B1 5, B2 -1, C1 6, C2 -10। यहाँ पर आ गया स्टूडेंट 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सेकंड आ गया 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। निकालें 21 -5 -60 49 25, दिस इज 49, 25 प्लस 36 9 प्लस 1 प्लस 100, तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स 44। ये 65 में 21 गया 44। यहाँ देखें टोटल करें 6 5 11, 11 और 9 कितने होगा सर 20, 110, और ये आ गया आपका 110। तो स्टूडेंट आ गया -44 110, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 11 से काट कैंसिल कर दें। ये मोड चल रहा है स्टूडेंट्स, 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 11 1 जा, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, बाहर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, -2/5 की जगह 2/5, और थीटा आएगा cos इनवर्स थीटा cos इनवर्स 2/5, ये थीटा निकाल दिया। बस बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर पैरेलल आ जाए, अगर बाकी केसेस आपने होमवर्क में करने, अगर पैरेलल आ जाए तो ये काम करने की जरूरत नहीं है, फिर ये नहीं करना। अगर पैरेलल नहीं आया तो परपेंडिकुलर चेक करना है, परपेंडिकुलर आ गया तो यही रोक देना, फिर ये नहीं करना, और परपेंडिकुलर भी ना आए फिर एंगल निकालना है। बस ये ध्यान रखना, जहां पैरेलल आ जाए तो पैरेलल पे रोक दो, पैरेलल नहीं आया तो आगे करना है, परपेंडिकुलर भी नहीं आया तो आगे करना है। नोट डाउन कर लो, बाकी के पार्ट आपने होमवर्क में करने हैं इसके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 में 4 पार्ट्स हैं, मैं पहले 2 पार्ट्स ले रहा हूँ क्योंकि बड़े सिंपल है स्टूडेंट। पॉइंट और प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला हमें पता है। ये जो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिखें, पॉइंट जो होता है 0 0 0, ये क्या होता है x1 y1 z1, और प्लेन क्या होती है, ये तो पॉइंट हो गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन दी हुई है हमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 3x - 4y + 12z = 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें a कितना होगा, आप अगर कैपिटल A लिखना चाहें तो कैपिटल लिख लें, मैंने कैपिटल A लिखवाया था आप लोगों को। a = यहाँ हो गया 3, b = -4, c = 12, और ये हो जाएगा हमारा d3 = 3। और ये स्टूडेंट हमारे क्या हो जाते हैं x1 y1 z1। तो अगर मुझे d निकालना है तो पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ax + by + cz माइनस d में रूट में a² + b² + c²। स्टूडेंट वैल्यू डाल दें, a कितना है 0, ये 3, a हमारे पास 3 है, a हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 3, और ये 0 x1, b कितना है -4, ये 0, और c कितना है हमारे पास 12, ये 0, d3 है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, 3 हमेशा इक्वल टू में इधर होना चाहिए, जैसे ये इधर है, वहां पे नहीं है तो उसको उधर ले जाएं,
क्योंकि इसको इधर रखेंगे तो ये माइनस लेना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसको इधर रखना है और इधर माइनस लेना है। अगर ये इधर होगा तो ये प्लस लेना पड़ेगा, इसलिए हमेशा हम इसको इधर ले लेते हैं, इक्वल टू के उधर राइट हैंड साइड पे। ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ये तो स्टूडेंट सारा 0 0 0 कितना आया -3। ये आ गया 9 प्लस 16 प्लस 144 कितना हो जाएगा 144 और 16 160 169। तो स्टूडेंट बाहर आंसर आ गया 3/13। पॉजिटिव हो जाता है ना, डिस्टेंस है। सेम यहाँ लगाना है, बस यहाँ ध्यान क्या रखना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x माइनस वाई 2z, ये 3 इधर ले जाना है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तभी आप लिख पाओगे। यहाँ पे a कितना हो गया 2, b हो गया -1, c हो गया 2 और d कितना हो गया -3। इधर रख देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, फिर फॉर्मूले में यहाँ हमें प्लस लेना पड़ता है, इसलिए बच्चों को कहता हूँ एक ही याद रखो, हमेशा इधर रखना है और इधर -d लेना है। अब यहाँ x1 क्या हो गया हमारे पास, ये x1 हो गया, ये y1 और ये z1। गिवन पॉइंट से क्या निकालना था हमें, फाइंड द डिस्टेंस ही का है, और तो कुछ निकालना नहीं, हमें फॉर्मूला लिख लें। रूट में a² प्लस b² प्लस c²। a कितना स्टूडेंट 2, x 3 है, b -1, ये -2, c कितना अपने पास 2 और z1 कितना है 1, d कितना है -3, तो +3 हो गया। ये माइनस का d है उधर जाके। अब यहाँ पे देखें a b c की वैल्यू 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 6 + 2 + 2 + 3। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 4 + 1 + 4, तो कितना हुआ स्टूडेंट 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और स्टूडेंट ये हो गया आपका 9, तो 13/3, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 13/3 यूनिट्स। ये डिस्टेंस हो गया, नोट डाउन कर लें, इधर भी यूनिट लगा लेना, इतना आंसर हो गया। स्टूडेंट नोट डाउन करें। स्टूडेंट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, इधर भी यूनिट्स लगा लो। अच्छा, अब स्टूडेंट बाकी के 2 पार्ट आपने अपने आप करने हैं, बस जो पॉइंट होगा वो x1 y1 z1, और जब प्लेन ले रहे हो तो ध्यान रखना d इक्वल टू के इस तरफ हो, इस तरफ लोगे तो फिर यहाँ पे हमें प्लस लेना पड़ेगा। तो आप एक ही तरह याद रखो, हमेशा इक्वल टू के इधर लेना है और इधर माइनस लेना है। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि गलती होती है। आज क्या इतना ही, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, खत्म हो गई है एक्सरसाइज, कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।